हेलो एंड हाय गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आज जो है डायमेंशन एनालिसिस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ, और आगे जो है उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत कुछ जो है सिखाएंगे। तो क्या है वो क्वेश्चन, लेकिन एक बार क्विक रिव्यू डायमेंशन क्या होती है, एक बार क्विक रिव्यू उसका देता हूँ कि डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज पावर्स विच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? यानी कि डायमेंशंस जो है क्या हैं, इसको समझो एक बार कि डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या है। डायमेंशन are those powers which raised on the fundamental units to represent unit of the physical quantity, क्लियर बच्चों? तो डायमेंशंस आर दोज पावर्स विच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं? वो पावर्स होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पे रिप्रेजेंट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बच्चों, अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसे समझो कि मैं कह रहा हूं जैसे यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मास जो है क्या होती है भाई? यूनिट ऑफ मास होती है बच्चों केजी। क्या होती है? केजी। केजी के ऊपर जो है हमने कुछ नहीं लिखा है तो हमने पावर 1 लगा दी। ठीक है, और इसको कुछ नए जो है तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, बस इतना समझना है। ठीक है, क्या लिख दिया? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बच्चों कैपिटल M जो है लिख दिया ये। तो अंडरस्टूड है इसकी पावर 1 है, अगर लिखना चाहे तो ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड है कि पावर 1 होती है इसकी। ठीक है, तो बच्चों ऐसे में जो है इसका मीनिंग डायमेंशन, क्या डायमेंशंस या डायमेंशन ऑफ मास क्या हुआ फिर? तो बच्चों डायमेंशन ऑफ मास जो है हम बोलेंगे कि 1 इन मास, ऐसे बोलेंगे। ठीक, और अगर बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, तो बच्चों ये विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल M से रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अगर डायमेंशनल इक्वेशन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों इसको जो है स्मॉल नहीं, इसको जो है हाँ ऐसे समझ लो कि जैसे मास को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा इजिकल टू कैपिटल M के अंदर उसका डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो दिस वन इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मास। ठीक, तो बच्चों इस तरह से जो है इसको क्लियर करना है आपको। ठीक है, ऐसी जो है मैं आगे लिख रहा हूँ यूनिट ऑफ क्या? यूनिट ऑफ लेंथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखेंगे भाई? इसको लिखेंगे मीटर, और मीटर अंडरस्टूड है, इसकी पावर जो है 1 लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन इसको नए तरीके से थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिख देते हैं हम ये कैपिटल L लिखा और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक, तो फिर अपने आप ही हो गया कि भाई फंडामेंटल यूनिट हो गई M मीटर, और उसके ऊपर पावर 1 लगी है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी? इसको हम ऐसे रीड करेंगे क्या कि डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ अगर जो है बोलूँ मैं, तो हमने बोलना है कि 1 इन
लेंथ, क्या बोलना है, 1 इन लेंथ, क्लियर, जैसे यहाँ पे बोला ऐसे यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। और फिर वही कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला अगर बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, क्या, अब इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला अगर बोलें तो बच्चों इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एल जो है लगा दोगे, ठीक है। और वही फिर डायमेंशनल इक्वेशन बोला जाएगा तो शॉर्ट में DIM लिख दिया, डायमेंशनल इक्वेशन। तो बच्चों डायमेंशनल इक्वेशन अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, स्मॉल एल लिखा, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, लेकिन कैपिटल एल लिखा, और ये, ठीक, क्लियर। ऐसे बच्चों किसके लिए, टाइम के लिए अगर मैं बोलूँ तो भाई यूनिट ऑफ टाइम, क्या, यूनिट ऑफ टाइम बच्चों। तो यूनिट ऑफ टाइम जो है क्या होती है भाई, यूनिट ऑफ टाइम जो है हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। और इसकी पावर हमने क्या लगा दी, 1 लगा दी, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। और इसको नए जो है सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल T। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला, क्या, कि बेटा डायमेंशंस अगर बोलेंगे पहले डायमेंशंस, तो डायमेंशंस या डायमेंशन ऑफ टाइम अगर बोला जाता है तो इसको बोलेंगे कि 1 इन टाइम, क्या बोलना है, 1 इन टाइम, ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला जो है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो हमने इसको लिखना है, क्या, हमने इसको लिखना है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल T, जैसे ये लिखा हुआ है मतलब, ठीक है। और डायमेंशनल इक्वेशन बोला जाएगा तो इक्वेशन में हमने स्मॉल t लिखा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट और इज इक्वल टू कैपिटल T लिख दिया, ये, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने इसको समझना है, ठीक है। ऐसे बच्चों किसकी बात करूं, अगर जो है टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर का जो है यूनिट क्या है, इसको मिटा दिया जाए। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को क्लियर करो कि मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ठीक है। लेकिन अगर ये बोला जाता है कि डायमेंशंस ऑफ मास क्या है, तो बच्चों ऐसे बोलना है 1 इन मास। और डायमेंशन फॉर्मूला अगर बोलेगा तो ये। और जनरली जो है जो एग्जामिनर होते हैं वो जनरली आपको जो है क्या पूछते हैं, भाई बोला कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मास, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m ही जो है बोलना है, यानी कि कैपिटल M विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जबकि तरीके से जो है बोलना क्या जाना चाहिए, 1 इन मास जो है बोलना है। ऐसी डायमेंशन ऑफ लेंथ तो 1 इन लेंथ जो है बोला जाता है, ठीक है। लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने उसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट L दिखाना है। ऐसी मास का डायमेंशन जो है 1 इन मास होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम उसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल M दिखाएंगे। ऐसी जो है डायमेंशन ऑफ लेंथ जो है 1 इन लेंथ होता है बच्चों, लेकिन हम उसको जो है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या दिखाएंगे, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल L लिखेंगे। ऐसी जो है डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है, 1 इन टाइम बोला जाता है, लेकिन उसका जो है अगर डायमेंशन फॉर्मूला जो है बोलेगा, ठीक है, यानी कि जनरल हम बोलेंगे तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल T जो है दिखाएंगे, ठीक है। इन सेम वे जो है किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो बच्चों टेम्परेचर की अगर बात है तो टेम्परेचर के लिए जो इसकी यूनिट होती है वो केल्विन होती है, ठीक है। लेकिन हम जो है क्या लिखते हैं, केल्विन की पावर 1 लिख देते हैं, और या फिर नए सिंबल इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये ऐसा लिखें या फिर ऐसा लिखें, बात एक ही है, तो कैपिटल K ऐसा लिख दिया। तो ये जो है अगर बोला जाएगा कि भाई टेम्परेचर की डायमेंशन क्या है, तो क्या बोलना है, 1 इन टेम्परेचर जो है बोलना है, ठीक है बेटा। और अगर बोला जाएगा भाई मतलब डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल K लिख दिया, या फिर जो है कहीं कहीं थीटा भी लिखा जाता है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है बच्चों ये। और डायमेंशन इक्वेशन बोलेगा तो भाई यहाँ पे टेम्परेचर लिख दो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ जो है क्या दिखा दो, यहाँ आप जो है क्या दिखा दोगे भाई, TMP भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर लिख सकते हो, या ये, और इसका जो है कैपिटल K जो है तो ये उसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये था एक इनिशियल ट्रीटमेंट जल्दी से जो है कि डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है। और इन्हीं की हेल्प से हमने बाकी की डायमेंशन लिखनी है, क्या, इन्हीं की हेल्प से क्या लिखनी है, बाकी की डायमेंशन जो है हमने लिखनी है, ठीक। तो इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब जो है एक क्विक रिव्यू मैंने ले लिया, हर एक बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब जो है किसी की भी बात कर लो, ठीक है। जैसे मैं जो है बोलूँगा कि भाई यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड बोला जाएगा तो भाई यूनिट ऑफ स्पीड मतलब यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। तो यूनिट ऑफ जो है डिस्टेंस क्या होता है भाई, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बेटा मीटर होता है, और यूनिट ऑफ टाइम होता है सेकंड। अब इनको नए सिंबल से जो है लिखना है,
तो नए सिंबल से जो है लिखोगे तो नए सिंबल से इसको लिख दोगे कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको सेकंड वाले को कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको जो है सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो डिनोमिनेटर में टी है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो बच्चों ये जो है एल टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब जो है डायमेंशन, ठीक है, अब बोला जाएगा डायमेंशंस ऑफ स्पीड क्या है, तो बोलोगे कि देखो इसमें मास नहीं है बच्चों, तो कभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको लिखने की कैपिटल एम टू द पावर जीरो, यानी अंडरस्टूड है कि एम की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, तो ऐसे लिख दिया बच्चों, एल लिख दिया और टी जो है लिख दिया। क्लियर है ये। तो अब जो है डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या पढ़ोगे, जीरो इन मास, क्या पढ़ना है, जीरो इन मास। ठीक है, अंडरस्टूड है बच्चों, वन इन लेंथ, ठीक है, और माइनस वन इन टाइम, ऐसा जो है रीड करना है। क्लियर। और अगर ये बोला जाता है डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे बोल दो, डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला यही लिख देना है, क्या, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, यानी कि अगर आपको डायमेंशंस भी पूछेगा तो आपने फॉर्मूला ही जो है आंसर में बोल देना है, एम टू द पावर जीरो एल और टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है लिखना हुआ। और डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का सिंबल वी लिख दिया जैसे, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू क्या लिख दिया, एम टू द पावर जीरो एल और टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हमने ये डिटेल में इसको समझ लिया। ठीक है, और कुछ जो है यूनिट्स, कुछ के डायमेंशन फॉर्मूले जो है दिमाग में भी रखने हैं, कौन कौन से जो है रखने हैं इसको समझ लो, कि बच्चों जिन जिन क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं उनको यहाँ से समझ लो। जैसे एरिया, ठीक है, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब मैं रनिंग में कर रहा हूँ क्योंकि ये तो तीसरी बार समझा रहा हूँ मैं। तो एरिया का तो याद रखो बेटा एल स्क्वायर, एरिया का एल स्क्वायर है। ठीक है, वॉल्यूम का एल क्यूब हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर जो है एरिया वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है, क्या डेंसिटी, तो बच्चों डेंसिटी का हो जाता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम है तो भाई मास का हो गया कैपिटल एम अपॉन वॉल्यूम एल क्यूब, ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने दिमाग में रखना है, ये जल्दी याद रहेगा तो क्या जल्दी से कर लोगे। लेकिन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एक एक बात समझा रखी है तो कन्फ्यूजन नहीं करना। ठीक है, डेंसिटी हो गया बच्चों, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, टाइम का टी माइनस वन लिख दोगे। ठीक है, ऐसे किसका, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन, ठीक है, क्या एक्सेलेरेशन, अब ये चाहिए ना हमारे को, अभी आगे न्यूमेरिकल मैं समझाऊंगा, न्यूमेरिकल तो क्या ये याद चाहिए एक्सेलेरेशन, तो बच्चों एक्सेलेरेशन का होता है एल टी माइनस टू। ठीक है, फिर जो है फोर्स, ठीक है, तो फोर्स का मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, मास का डायमेंशन एम लिख दिया और एक्सेलेरेशन का एल टी माइनस टू, तो ये हो गया। ऐसे बच्चों वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला जो है ये होता है एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू। ठीक है, वर्क का पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, क्या पोटेंशियल एनर्जी का भी यही होता है बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का भी यही है। ठीक है, टॉर्क का भी यही है। ठीक है, क्या टॉर्क का भी यही है काइनेटिक एनर्जी का, प्रेशर एनर्जी का भी यही है, क्या प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी का भी बच्चों यही है। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी का भी आपका यही हो जाता है एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू। ठीक है, टी माइनस टू, हाँ विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारे को जो है ज़रूरत पड़ेगी आगे जो है, ये हमने दिमाग में रखना है। ठीक है, प्रेशर का, ठीक है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो बच्चों ये जो है एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाता है। क्लियर है, तो प्रेशर हो गया। प्रेशर का जो है उसके बाद ये हो गया लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का बच्चों एम एल टी माइनस वन जो होता है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है इसका, मास इंटू वेलोसिटी, तो लीनियर मोमेंटम आ गया। ठीक है, ऐसा जो है हमारे को जो है ज़रूरत पड़ेगी, आगे जो बातें आएंगी मैं समझाऊंगा। तो यानी कि बिना जो है डायमेंशन फॉर्मूला याद करे हुए हमारे को आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन मैंने दे दिया कि भाई डायमेंशन क्या होती है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है हो गया, मिटा दिया जाए। ठीक, क्योंकि आज मेरा फोकस है कि न्यूमेरिकल्स जो है आपको समझाऊँ। ठीक, आज का फोकस क्या है कि भाई व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों अब जो है एप्लीकेशंस में जो है आता हूँ मैं, एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ डायमेंशन। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस बच्चों, पहला जो है आता है इस पे रिलेटेड, फिर न्यूमेरिकल समझाऊंगा,
to convert numerical value of physical quantity from one system to another system, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज जो है करना, ठीक है बच्चों। तो कैसे जो है करा जाता है उसको समझो, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट जो है फॉर्मूले से यानी कि सीधे जो है अप्लाई करना बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है ले रखा है कि भाई क्या फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है। और इसको चेंज करना है उस सिस्टम में कि जिसमें लेंथ मीटर में है बोला, ठीक है, मास जो है केजी में है और टाइम बच्चों मिनट में है। टाइम किस में है? मिनट में है, ठीक है। और इस सिस्टम का आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन किसको बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है समझो जरा, यानी कि 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन को हमने उस सिस्टम में बदलना है कि जिसमें लेंथ को मीटर बोल रहा है, मास को केजी में जो है रिप्रेजेंट करना है और टाइम को मिनट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसका पता होना चाहिए क्या है। तो न्यूटन जो है किसको लिखा जाता है बच्चों, इसको समझो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, न्यूटन जो लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस सिस्टम का कोई नेम नहीं है, तो जो जिसमें दे रखा होता है बच्चों ये फर्स्ट सिस्टम हो गया और जिसमें चेंज करना है ये सेकंड सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। तो बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स जो होता है अभी बताया मैंने कि ये है ml/t-2, क्या होता है भाई, ml/t-2, क्लियर। अब जो है क्या करना है जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि ऐसे लिखेंगे कि लेट इन फर्स्ट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम कौन सा हो गया हमारे लिए फिलहाल, ये जो 100 न्यूटन दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो लेट इन फर्स्ट सिस्टम बच्चों ऐसे ले लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इज इक्वल टू क्या 100, क्लियर। एंड क्या, अब इसको समझना है, फर्स्ट सिस्टम में जो ये डायमेंशन फॉर्मूला है बच्चों, इसमें m है तो इसको m1 लिखना है। और m1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि m जो आता है वो मास के लिए जो है यानी कि किलोग्राम के लिए आ रहा है फिलहाल, ठीक है, आए समझ। तो बच्चों यहाँ पे जो है m क्या है यहाँ पे फिलहाल kg, ठीक है। तो kg जो है इसको लिख देंगे, अरे क्या लिख देंगे इसको भाई, इसको हम लिख देंगे kg। अरे क्या लिख देंगे भाई इसको, kg जो है यानी कि m1 रिप्रेजेंट kg, ठीक है बच्चों। ऐसी L1 क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, तो L1 रिप्रेजेंट मीटर, ठीक। T1 क्या रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट सिस्टम में, तो बच्चों ये सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल, ठीक है। तो देन यहाँ से जो है यानी कि फोर्स जो बना, ये बना बच्चों N1 M1 L1 T1 टू द पावर -2, समझ में, ठीक। ये फोर्स ये बन गया। अब जो है इसको सेकंड सिस्टम में क्या करना है उसको समझो। तो ऐसे लिखोगे कि लेट इन सेकंड सिस्टम, ठीक है बच्चों। लेट इन सेकंड सिस्टम, तो भाई N2 आपको निकालना है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब क्या, एंड अब इसको लिखो कि M2 सेकंड सिस्टम में डायमेंशन फॉर्मूला जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग m को m2 लिखना है। तो m2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो उसने बोल रखा है बच्चों ये m2 जो है kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बात दूसरी है कि दोनों सेम हो गए, ठीक है। L2 बच्चों ये यहाँ मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी मीटर को फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेंज कहाँ किया है इसने जो है यहाँ T2, तो T2 रिप्रेजेंट बच्चों यहाँ पे ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मिनट। तो डिफरेंस देख लो कि पहले वाले में M1 L1 T1 किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कौन कौन सी यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड सिस्टम में M2 L2 T2 जो है किस किस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कौन सी यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इसको समझना है फिलहाल। तो जो दे रखा होता है वो फर्स्ट सिस्टम, जिसमें चेंज करना है वो सेकंड सिस्टम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो है ये समझो कि अगर मैं यहाँ से F लिखूँ तो भाई क्या हुआ, यहाँ से मैं F लिखूँगा तो F हमारे पास हो जाएगा N2 इंटू क्या M2 L2 और T2 टू द पावर -2, ठीक है बच्चों। दोनों ही क्या है भाई, ये भी जो है फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट जो कर देंगे, या तो फिर डायरेक्ट यूज़ कर देना। क्या अभी मैं सिखा रहा हूँ, फिर आगे जो है डायरेक्ट यूज़ कर देंगे हम, ठीक है। तो बच्चों इसको समझना है।
क्योंकि दोनों को इक्वेट कर देना है, तो सो क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड बच्चों ये N2, ठीक है, ये M2 L2 T2 टू द पावर -2 इज इक्वल टू N1, ये हो गया M1 L1 T1 टू द पावर -2। और यहाँ से अब मैं आगे से डायरेक्ट करूँगा, ये हो जाएगा M1 अपॉन M2, ठीक है, ये L1 अपॉन L2, ठीक, ये डिवाइड में चला जाएगा इसके, ठीक, ये हो जाएगा T1 अपॉन T2, लेकिन दोनों की होल पावर क्या है, -2 है, क्लियर। ये अब इनकी वैल्यू रख दो, तो M1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये देखो kg, तो बच्चों यहाँ पे ये लिख देना, और सॉरी यहाँ पे वो तो लिखा ही नहीं हमने, क्या, N2 इज इक्वल टू N1, तो बच्चों N1 कितना है भाई, 100, तो सबसे पहले ये लिख दो N1 100 है, ठीक है भाई। M1 क्या है, kg, तो बच्चों इसको लिख देंगे kg, ठीक है। M2 क्या है भाई, M2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। L1 बेटा ये भी मीटर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है फिलहाल इस वाले उसमें, ठीक है। हाँ, ताकि ये कंफ्यूज ना हो कि ऐसे नहीं कि जो सिस्टम दे रखा होता है वो पहला बेटा वो जो है फर्स्ट सिस्टम, जो इसमें बदलना है वो सेकंड सिस्टम हो जाता है, यूनिट के वाइज पे बेस पे नहीं होता, ठीक है। अब जो है देखो पहले वाले में जो है ये न्यूटन में जो है टाइम सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों यहाँ सेकंड लिख दिया, और अगले वाले में जो है जिसमें चेंज करना है उसमें मिनट में, होल पावर -2। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो है 100, ये तो एज इट इज रहेगा, kg से kg क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, ये 1 हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल, ये भी 1 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं होगा ये 1, क्या होगा, ऊपर सेकंड है, क्योंकि कल जो मैंने न्यूटन वाला चेंज करना डाइन में बदला था उसमें सेम हो रहा था, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा इसका। बच्चों मिनट जो है क्या होते हैं, 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में चेंज कर दिया, लेकिन इसकी पावर -2 है। अब इसको समझो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, ध्यान देना बच्चों। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, क्या मिला, ऊपर ये 100 हो गया, और इसको समझो कि बच्चों ये जो है नीचे 60 की पावर क्या है, -2 है भाई। 60 की पावर डिनोमीटर में क्या है, -2 है, ऊपर 1 है, तो 1 की पावर -2 हो, कोई भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन यहाँ 60 की पावर -2 है बच्चों। और जब 60 की पावर -2 जो है डिनोमीटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू 60 की पावर बेटा 2 हो जाएगा, और 60 की पावर 2 का मतलब हुआ 6 6 जा 36, ये जो है 3600 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3.6। अब देखो 1 2 3 प्लेस इसका है बेटा, 2 प्लेस ये है, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5, तो इतना जो है मीन्स हो जाएगा। यानी कि इस सिस्टम में अगर चेंज करेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 3.6 इंटू 10 टू पावर क्या आ जाएगी, 5 जो है आ जाएगी, क्लियर है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आगे से जो है आप ये कर सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूले से डायरेक्ट ये जो है लिख सकते हो, क्या डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हो जैसे जो है आपको लगेगा कि इस डायमेंशन में ये है, ठीक है। अब देखो जैसे अगला न्यूमेरिकल जो है मैं ले रहा हूँ, इसको क्लिक करो जल्दी से, चेक भी कर लूँ जरा, सही है, ठीक है। अब जो है एक और न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ, जल्दी से जो है इसको ज़रा क्लिक करो कि अगला न्यूमेरिकल जो है क्या है इसमें, ज़रा समझो, ठीक है। अभी मैं जो है ये कन्वर्जन वाले ही केस जो है समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कन्वर्जन वाले समझ जाओगे तो ये, ठीक है। जैसे उसमें दे रखा है बच्चों कि भाई क्या एक्सीलरेशन 10 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है, ये कर सकते हो। पहले 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, लेकिन डायमेंशन से बोलेगा वो, ठीक है। किससे बोलेगा, डायमेंशन से। तो इसको क्लिक कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे मैंने डायमेंशन से करना है, आप और एग्जाम में तो किसी से भी करोगे, लेकिन एकेडमिक में तो आपको इसी से करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा अब देखो जैसे उसने दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया कि भाई स्पीड, ठीक है, स्पीड जो है बेटा 72 जो है किलोमीटर पर आवर है, और इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड। बोलो सर इसको ऐसे ही बदल दो, 5/18 से जो है मल्टीप्लाई कर दो, बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, बाई डायमेंशंस, ठीक है, ठीक है, बाई यूजिंग डायमेंशंस, ठीक है, यूजिंग डायमेंशंस, ठीक। अरे बोलेगा वो यूजिंग डायमेंशंस, ठीक है, तभी तो मीनिंग है, नहीं तो क्या जरूरत थी मुझे इसकी बताने की, ठीक है। अब समझो बच्चों कैसे करना है, ठीक है। तो ये समझो क्या है, ये स्पीड है, तो यहाँ पे लिख दो कि डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ, या डायमेंशन फॉर्मूला बोल दो, डायमेंशंस ऑफ स्पीड, ठीक है बच्चों। तो ये है LT-1, क्लियर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, LT-1। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरी कर लो कि लेट इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में क्या है L1, क्योंकि मास नहीं है तो
उसको रहने देना है। तो L1 रिप्रेजेंट बच्चों तो ये किलोमीटर, ठीक है। अच्छा ये तो लिखा ही नहीं, N1 इजिकल टू कितना 72। L1 क्या रिप्रेजेंट करता है किलोमीटर, और L1 जो है ये हो गया। T1 क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, मास तो नहीं है ना, तो T1 जो है ये बच्चा आवर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, आवर को रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया। अब जो है लेट इन सेकेंड सिस्टम, लेट इन सेकेंड सिस्टम, ठीक है। अब क्या N2 बच्चों ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। L2, ठीक है, ये क्या है उसमें मीटर, तो बच्चों मीटर लिख देना है। T2 तो ये जो है सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में। तो अब यहाँ से जो है क्या हो जाएगा उसको क्लियर करो। यहाँ पे लिखेंगे सो N2 इजिकल टू क्या, कि कौन आएगा यहाँ पे N1 आएगा, ठीक है। L1 अपॉन L2 आएगा बच्चों, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला देख के चलो, ठीक है। T1 अपॉन T2, ठीक है, लेकिन होल पावर क्या है -1, समझ गए भाई। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ये बताया था कि N2 इजिकल टू क्या N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 ये है। लेकिन अब पावर इसके अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे देखो L में कोई पावर नहीं है, M वाली टर्म है ही नहीं, तो उसको लेना ही नहीं है। L के ऊपर कोई पावर नहीं है तो L1 L2 के ऊपर भी कोई पावर नहीं आएगी। T के ऊपर -1 है तो T1 अपॉन T2 के ऊपर क्या आएगा, -1 पावर आ जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको आएगा समझ में, बस यहाँ रहने की जरूरत है, ठीक है बेटा। ये हो गया N2, ये N1 हो गया 72, ये लिख दिया। L1 क्या है भाई, L1 है आपका किलोमीटर। L2 क्या है बच्चा, ये है मीटर, क्लियर। T1 क्या है भाई, T1 है आवर, T2 क्या है सेकंड, क्लियर। ये तो इसको डायमेंशन से ही करना है, इसलिए नहीं तो अभी तक तो बदल जाता है ये, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है समझो किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर फाइनल, और मीटर अपॉन मीटर हो गया। आवर, ठीक है। अब इसको समझना है, किसको जो है चेंज करोगे बेटा वो जो है क्लियर करना है क्या। अरे भाई किसको जो है बदलना है उसको समझना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, आवर को चेंज करोगे भाई, तो ये 60 × 60 जो है क्या हो जाएगा सेकंड, समझ गए, ठीक है। और नीचे सेकंड, लेकिन इसकी होल पावर क्या है भाई -1। अब जो है क्या हुआ इसको समझो बच्चों, 72 × 10⁻⁴ लिखना चाहोगे, मीटर से मीटर कैंसिल, तो 10⁻⁴ बच्चों 3 हो गया। अब जो है यहाँ पे समझना है भाई कि ये सेकंड से सेकंड कट गया, 60 × 60 की पावर बच्चों -1 है तो डिवाइड में आ जाएगी, तो 1 अपॉन ये 60 × 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में जो है 60 × 60 की पावर -1 है, ये डिनोमीटर में आएगा तो दोनों की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब जो है इसको क्लियर कर लो, तो क्लियर करेंगे भी तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 72 अपॉन 6 6 36, ये 10⁻⁴ चाहो तो 2 अलग कर दो, ऊपर 10⁻⁴ कितना 3 अलग है, ये 2 अलग है। 36 2 जब कितना हुआ दिस, तो ऊपर बच्चों कितना, और ये इसको काट दो पावर तो क्या बचेगा, ऊपर 10 बच जाएगा, तो कितना हुआ 20, ठीक है। तो 20 जो है मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू जो है किसकी, स्पीड की, किलोमीटर पर आवर में अगर 72 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ये डायमेंशन से करा, इतना ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई डायमेंशन की हेल्प से कैसे जो है करोगे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से चेंज करना है, ठीक, समझ में आया, तो ये ध्यान रखना जरा, ठीक। और नहीं तो डायरेक्ट यार ये तो पता है ही, अगर चेक करना है कि कैसे करना है तो सबको पता है, 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 4 जब कितना हुआ भाई 72, और 5 4 जब कितना हुआ 20, तो आंसर तो यहीं पे आ जाता, ठीक। लेकिन इसको डायमेंशन से करना था बच्चों, इसलिए मेरे को इस तरीके से बताना पड़ा, ठीक। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। इरेज कर दिया जाए तभी ज़्यादा कर पाएंगे ना, फिर प्रैक्टिस में तो लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। अब जूल अर्ग वगैरह ये चीज़ें तो मैंने पढ़ा दी आपको, ठीक है। ये बच्चों एक जो है और अगर मैं लूँ तो ले लेते हैं, कह रहा है कि एक्सीलरेशन जो है 10 km/h² है, इसको CGS में बदलना है, क्या है 10 km/h, ठीक है। टू कन्वर्ट क्या टू कन्वर्ट हमें दे रखा है उसने 10 km/h², ठीक है। तो एक्सीलरेशन इस है, यूनिट देख के भी जो लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसने जो है दे रखा है, वैसे तो बच्चों लिखा है उसने कन्वर्ट एक्सीलरेशन 10 km/h इन CGS, किस में बदलना है CGS में। अब यहाँ जो है बच्चे को पता होना चाहिए कि CGS में जो है किलोमीटर को क्या बोलते हैं और आवर को क्या बोलते हैं। अगर ये पता नहीं रहेगा तो वो भी नहीं कर पाओगे, ये भी ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो और दूसरा ये कि बच्चों ये एक्सीलरेशन है तो कन्वर्ट एक्सीलरेशन लिख देना, ठीक है।
यानी कि एक्सेलेरेशन 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, इसको बोल रहा है सीजीएस में बदलो। यानी कि फर्स्ट सिस्टम बच्चों ये हो गया और सेकंड सिस्टम ये हो गया। लेकिन पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर यहाँ है, सीजीएस सबको पता है ना, ठीक है। नहीं पता तो देख लो, पहले यहाँ समझो कि भाई डायमेंशन ऑफ फोर्स, वो सॉरी एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो बच्चों एक्सेलेरेशन का जो है डायमेंशन क्या हुआ भाई, ये होता है LT-2। अरे ये देख के भी बता सकते हो वैसे, ठीक है। ये LT-2 हो गया। तो फिर वही कि लेट इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है बच्चों, लेट इन फर्स्ट सिस्टम। तो बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू यानी N1 क्या है भाई 10, ठीक है। L1 क्या रिप्रेजेंट करता है, L1 रिप्रेजेंट किलोमीटर, ठीक है बच्चों, और T1 रिप्रेजेंट आवर, ठीक है, क्लियर। आगे कि लेट इन सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो सेकंड सिस्टम में क्या बच्चों, N2 आपको निकालना है, ठीक है। L2 ये आपको यानी कि किलोमीटर है तो सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाता है बच्चों, ठीक है। T1 इसमें अगर आवर है तो उसमें क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। हो गया, ये लिख दिया। अब जो है सीधे क्या लिख दो, सो N2 इज इक्वल टू क्या, N1, ठीक है। और 1 वाले ऊपर आएंगे, मतलब L1 अपॉन L2 एक ब्रैकेट के अंदर, T1 अपॉन T2 दूसरे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पावर देख लेनी है कि L की पावर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ T की पावर -2 है, तो बच्चों दोनों T की पावर -2 जो है हो जाएगी, ठीक है। अब रखो भाई वैल्यू, तो जो है ये कितना है 10, क्या N1, L1 क्या है बच्चों, L1 है किलोमीटर, ये भी क्लियर है। L2 क्या है भाई सेंटीमीटर, ये भी क्लियर है, ठीक है। और T1 क्या है भाई आवर, ये भी क्लियर है। और T2 क्या है सेकंड, ये भी क्लियर है -2। अब इसको समझना है यहाँ कैलकुलेशन कैसे आ रही है, ठीक है। तो बच्चों ये 10 हो गया किलोमीटर, यानी कि 1000 तो बच्चों मीटर हो गया, और फिर मीटर को जो है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 हो गया, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर हो गया। आवर जो है तुम्हारा 60 × 60 जो है यहाँ हो जाएगा, ये हो गया सेकंड। और डिनोमीटर में क्या है, डिनोमीटर में बच्चों ये जो है सेकंड है, ठीक है। लेकिन होल पावर जो है को देखना है -2 है, ठीक। यहाँ इससे ये कट गया बेटा, तो ये जो है क्या हुआ, फिलहाल 10 की पावर क्या लिख सकते हो उसको, तब बाद में डिवाइड का देख लेंगे, ठीक है। तो बेटा 10 टू द पावर जो है फिलहाल हो गया 6, है ना। और वहाँ क्या होगा, सेकंड से सेकंड कट गया, 60 × 60 की जो है पावर इसको डिवाइड में लाएंगे बच्चों, तो 1/60 × 60 की होल पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। ऊपर नेगेटिव है ना डिनोमीटर में, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्या हो रहने वाला है, खतरनाक एकदम, ठीक है। तो 6 6 जब बच्चों 36, ठीक है। तो फिर 36 × 36, भाई 6 6 36 है ना, ये तो इसका ये ब्रैकेट के अंदर है, होल स्क्वायर है, तो 36 × 36 हो जाएगा। 10 की पावर बेटा 2 है अंदर, तो 4 हो जाएगा, तो 10 की पावर क्या हो 4, ठीक है। अब यहाँ जो खतरनाक है उसको समझना है। तो बच्चों ये ऊपर बचेगा 10 की पावर कितना 2 बचेगा, क्योंकि 10 की पावर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये घर में करते रहना, ये जो है आइजम। तो जब इसको जो है क्या करना है, डिवाइड करना है बच्चों, तो क्या करना है अपने घर से लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यानी कि 100 को जो है क्या करना है 36 × 36 से क्या करना है भाई डिवाइड करना है। तो बच्चों ये 0.07 के आसपास जो है 72 ऐसा कुछ आता है, समझ गए नहीं बात को, ठीक है। ये पहले से कल रखा है मैंने डिवाइड कितना है, तो ये डिवाइड तो करना ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये क्लियर कर लो कि सबसे वीक पॉइंट यही होता है कि आप उसको डिवाइड नहीं करते, तो भाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो लगभग जो है इतना आएगा बच्चों, तो ऐसा कन्वर्ट करना है, ये क्लियर कर लो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि कितना जो है आंसर सर यहाँ पे बन सकता है। तो ये बल्कि 77 के आसपास है, कितना है लगभग 772, कितना है 7, वो तो डिवाइड करके देख लेना भाई, डिवाइड तो करना ही करना पड़ेगा कितना आएगा, लेकिन 0.07 तक तो दिमाग में था कि इतना आता है, तो 72 है तो अच्छी बात है और भी, ठीक है। तो बच्चों ये था कि कैसे जो हम क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डायमेंशंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भाई फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, ये 11th में पूछा जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। देखो सेकंड जो है एप्लीकेशन आता है कि टू चेक, ठीक है, करेक्टनेस, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों चेक करना है, तो देखो
यहाँ पे जो है जैसे ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, टी इज इक्वल टू क्या है, 2π√L/G, ठीक है। कहता है इसको जो है क्या करो, डायमेंशनली चेक करो कि ये जो है सही है कि नहीं है। तो कैसे चेक करना है, देखो यहाँ पे जो है दे रखा है उसने कि वेयर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है, ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, ठीक। और एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बेटा। ये तो भाई चेक करना है कि फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो बच्चों कैसे करते हैं, देखो कि भाई टी इज इक्वल टू 2π√L/G है, ठीक है। दोनों साइड बच्चों फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन लिखो। तो डायमेंशन लिखेंगे, टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का जो है कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये डिमेरिट होती है किसकी, डायमेंशंस की, कि विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको तो रहने दो बेटा, ठीक है। अब जो है बात आती है कि ए एल, तो इसको कैपिटल एल लिखोगे, ठीक है। और ये जी तो इसका होता है LT-2, और इसकी होल पावर क्या है, हाफ। अरे रूट का मीनिंग क्या हुआ कि होल पावर हाफ है, ठीक है बच्चों। तो भाई एल से एल क्या हुआ, उड़ गया, बचा क्या, डिनोमीटर में टी बचा। तो बच्चों इसको 1/T⁻², और बाहर है हाफ, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। तो टी की पावर क्या हुआ, डिनोमीटर में T⁻⁻1 ऊपर ले जाएंगे तो टी हो जाएगा, ठीक। तो हो गया क्लियर, दोनों साइड का डायमेंशन सेम है, इट मीन्स फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक। तो फॉर्मूला करेक्ट कैसे होगा पता लग गया, ठीक है। बस इसमें रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है बेटा, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट डायमेंशंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सब टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस जो है तैयार कर लो, ठीक है। भाई आपको आता है, निकालना आता है, ये अलग बात है। आप जो है को तुरंत याद है तो कितना जल्दी आप निकाल दोगे, स्पीड तभी बनेगी, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है इसको चेक कर लिया, ठीक, क्लियर। अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको रिलेशन इस्टेब्लिश भी करेंगे, ठीक है बच्चों। क्या कि रिलेशन इस्टेब्लिश करना भी बताऊंगा उसका, और उसको जो है हम फॉर्मूला भी क्या कर लेंगे, चेक जो है कर लेंगे कि भाई फॉर्मूला जो है इसका करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। कि इसमें जो है बच्चे ये जो है क्या दे रहे हैं कि चेक एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन न्यू इज इक्वल टू 1/12, न्यू इज इक्वल टू 1/12 √T/m, ठीक है। ये इसमें जो है बातों को समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशंस में क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और चेक करने के लिए भी है। तो टू चेक करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन गिवन बिलो, ठीक है। न्यू इज where nu is frequency, ठीक है बच्चों। क्या न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, टी जो है टेंशन, ठीक है। और एम जो है इसमें मास पर यूनिट लेंथ, एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अब इसी में बच्चे जो है क्या कंफ्यूज जो है कर जाते हैं, और एल जो है लेंथ है ही, एल क्या है, ये लेंथ है, ठीक है। तो एक बार फिर से जो है उसको चेक भी मैं कर लेता हूँ कि बेटा एम जो है मास पर यूनिट लेंथ हो गया, और एल जो है आपका सिंपल लेंथ हो गया, ठीक है। और टी जो है टेंशन है, तो टेंशन भी जो है क्या होता है भाई, टेंशन जो है आपका फोर्स ही होता है, तो ये तो क्लियर रखना ही है, ठीक है। चलो जी देखो, तो बच्चों फिर वही कि भाई ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। न्यू तो जो है उसने दे रखा है कि भाई क्या है आपका फ्रीक्वेंसी जो इमेज है, तो फ्रीक्वेंसी का तो जो है सबको पता होता ही है, ठीक है। क्या फ्रीक्वेंसी का जो है सबको क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला लिखो, न्यू इज इक्वल टू 1/12 √T/m, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो बेटे देखो कि न्यू फ्रीक्वेंसी है,
हाँ, यानी कि टू राइट द डायमेंशन फॉर्मूला, इतना तो फॉर्मूला पूरी कर दोगे, टू राइट द डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशंस बोलूँगा तो इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो न्यू का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों t-1, क्लियर। 1 अपॉन यहाँ पे 2 को छोड़ देना है कांस्टेंट, ठीक है। l लेंथ है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। फिर अंदर जो है रूट के अंदर है, ये किसके अंदर है बेटा, रूट के अंदर। रूट का मीनिंग हाफ होता है, टेंशन भी फोर्स होता है, तो उसका डायमेंशन हो गया ml-t-2, ठीक है। और मास पर यूनिट लेंथ है बच्चों, तो इसका ml-1 लिखोगे, किसका, ये m जो है मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि मास अपॉन लेंथ है, तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो भाई क्या कटा इसमें बेटा, m से m कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बचा l। अब जो है रूट के अंदर, या रूट का मीनिंग होता है हाफ, तो इसको क्या कर दो, हाफ लिख दो और अंदर सॉल्व कर दो। तो बेटे l की पावर -1 है, ये जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो l की पावर -2 हो जाएगा, नहीं सॉरी l की पावर 2 हो जाएगा भाई, l की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और t ऊपर जो है नेगेटिव है, उसको नीचे लाना चाहते हो तो नीचे जो ले आओ, या वहीं रहना चाहते हो तो वहीं रहने दो, ठीक है। तो t की पावर जो है 2 हो जाएगा बच्चों। और इसका पावर जो है हाफ, रूट का मीनिंग क्या होता है, हाफ। अब देखो दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे, तो ऊपर l आ जाएगा, नीचे l आ जाएगा, नीचे t हो जाएगा। l से l कैंसिल हो गया भाई, तो क्या बचा, t डिनोमिनेटर में बचा, तो t की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों साइड का डायमेंशन सेम है, इसका मीनिंग हुआ फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक। क्या फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। तो इसमें बेटे ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ये, ठीक है। तो ये जो है करवा भी दूंगा मैं इसको अभी, ठीक है, ये ठीक क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटा दिया जाए, यानी कि फॉर्मूला करेक्ट जो है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले जो है इस्टेब्लिश करने वाले लेते हैं जरा, ठीक है। क्या चेक करने वाले तो हो ही गए ना, काफ़ी चेक करना है तो चेक और भी कर लो यार। जैसे तुम्हें जो है ऐसी वाली रिलेशन चेक करनी है, v² = u, ठीक है। क्या जैसे जो है चेक करने में एक और ले लेते हैं, v² - u² = 2as, ठीक है। इसको चेक करना है बच्चों, ठीक है, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है इसके बेस पे चेक होना है, इसने किसके बेस पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। क्या कहता है देखो कि डायमेंशन ऑफ v² = डायमेंशन ऑफ u², ठीक है। अब थोड़ा उसमें जो है थोड़ा हल्का लगता है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ v², ये ऑफ वजह से है ना, तो अब तो खैर स्टाइल पता लग गया होगा बच्चों को, ठीक है, कि सर का ऑफ बनाने का स्टाइल कैसे, ठीक है। तो बच्चों ये है = डायमेंशन ऑफ क्या, 2 नहीं लिखना, as हो गया, ठीक है। अगर ये इक्वल आता है इसका मीनिंग ये फॉर्मूला क्या है, यानी कि जो ये रिलेशन दे रखी है करेक्ट है, ठीक। तो भाई कैसे, डायमेंशन ऑफ v², v वेलोसिटी है बच्चों, तो वेलोसिटी का होता है lt-1, इसकी होल पावर 2, ठीक है। ऐसी इसको जो है देखो, ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो बेटा वेलोसिटी है ना, -1 होल पावर इसका 2 हो जाएगा, = as, बेटा a जो है क्या है, एक्सेलेरेशन, तो दे रखा उसने, ठीक है। एक्सेलेरेशन का होता है lt-2 और उसके साथ l ये है मल्टीप्लाई में, तो इसको भी इसके साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा l² t की पावर -2, ठीक है। अब इसको भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, या यहाँ से 2 बाहर ले लो, तो 2 बाहर ले लेंगे तो lt-1 और होल पावर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्योंकि जो 3 टर्म्स इस इक्वेशन की है, ये तीनों की डायमेंशन अलग अलग जो है इक्वल आ रही है, इट मीन्स फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक। ये भी हो गया भाई। अब बच्चों इसमें जो है ये पूछा जाता है कि भाई रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाला, तो रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले में जो है एक क्वेश्चन जो है ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब चाहे ऐसे जो है समझो, चाहे जो है अरे कोई भी रिलेशन ले लो भाई बच्चों। जैसे उसने बोल रखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी कि थर्ड यूज है समझो इसको, ठीक है, यूज थर्ड,
या फिर थर्ड यूज समझो, ठीक है। थर्ड यूज जो है क्या है इसका, उसने बोल रखा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, न्यू ऑफ अ स्ट्रिंग may depends upon the length क्लियर। लेंथ का जो है सिंबल दे रहा है वो स्मॉल एल, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है, टेंशन टी ऑन द स्ट्रिंग इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंड मास पर यूनिट लेंथ यानी कि स्मॉल एम पे डिपेंड करता है। यूज द मेथड ऑफ डायमेंशन, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है, क्या बोल रहा है, यूज द डायमेंशंस, derive formula for new, derive the formula for new, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जरा बात को समझो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकेडमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है, कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका फ्रीक्वेंसी न्यू जो है किस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि किसको हमने पहले लेना है। उसने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, देखो यहाँ जरा मैं रेड मार्कर से उसको कर दूं कि बच्चों जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड कर रही है किस पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक। तो हमने जो है न्यू के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो क्या लिखेंगे समझो, ऐसे हर बार जो है जब सॉल्यूशन दोगे तो ऐसे लिखोगे, लेट क्या कि न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, L टू द पावर A, T टू द पावर B एंड M टू द पावर C, ठीक है बच्चों। यानी कि जितनी भी क्वांटिटी पे न्यू डिपेंड करता है उन क्वांटिटीज को यहाँ लिखना है और उनकी पावर अपने घर से ABCD लगा देनी है, ठीक है। 3 है तो 3 पावर लगा दी ABC, ठीक। ये यानी कि ये मतलब हुआ इसका कि फ्रीक्वेंसी of vibrating string depends upon length to the power A, tension to the power B and mass per unit length to the power C। ऐसा जो है ये मीनिंग है इसका, ऐसा आप भी लिख देंगे हर एक केस में, ठीक। तो बस ये याद रखना है कि कौन सी क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे न्यू है वो क्वांटिटी जो डिपेंड कर रही है किन पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है। तो जो डिपेंड करती है, जिन पे डिपेंड करती है उनको राइट हैंड में लिखना है और उनकी पावर लगा देनी है, ठीक। इसकी नहीं लगानी पावर, बस हो गया। आगे बच्चों क्या करना है, देखो कि न्यू इज इक्वल टू क्या, के L टू द पावर A, T टू द पावर B एंड M टू द पावर C, क्लियर बच्चों। ये अब आगे टू राइट द डायमेंशन, क्या टू राइट द डायमेंशंस, ठीक है बच्चों, टू राइट द डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशन लिखो भाई दोनों साइड। तो न्यू फ्रीक्वेंसी का बच्चों सबको पता है क्या, T टू द पावर -1 होता है, ठीक है। के को छोड़ के बाकी लिख दो। तो L लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन L होती है, इसकी होल जो है पावर बटा A है। टेंशन फोर्स है तो MLT-2, इसकी होल पावर B है। मास पर यूनिट लेंथ अभी मैंने डायमेंशन लिखी थी उसकी, यानी कि मास और L की पावर -1, इसकी होल पावर C, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ क्या करो, जैसे मैथमेटिकल सिंपल कैलकुलेशन होता है वैसे करो। M की पावर यहाँ कितनी है B, यहाँ M की पावर C, मल्टीप्लाई में है तो M की पावर क्या हो जाएगा B + C फाइनल। यहाँ L की पावर कलेक्ट करो, L की पावर यहाँ A है, L की पावर यहाँ B है, तो भाई A + B यहाँ क्या है -C, तो बच्चों -C हो गया। उसके बाद टाइम का केस देखो, टाइम में यहाँ क्या है -2 होल पावर B है तो -2 भी हो गया, ठीक है। बस अब जो है यहाँ T टू द पावर -1 है बच्चों, ठीक है, बाकी नहीं है। अब जो है क्या करेंगे,
कि ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, क्या ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ सेम क्वांटिटी या सिमिलर, ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज की पावर को कंपेयर कर लो बच्चों, ठीक है। तो भाई क्या रिजल्ट मिला कि देखो m यहाँ क्या है b प्लस सी, तो b प्लस सी है बच्चों, लेकिन यहाँ m नहीं है तो उसकी पावर 0 लिख सकते हो, l नहीं है तो l की पावर भी यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब कंपेयर कर लो, तो बच्चों यहाँ देखो m की पावर b प्लस सी है, यहाँ 0 है तो इक्वल टू 0 हो गया। l की पावर क्या है भाई a प्लस बी माइनस सी, यहाँ 0 है तो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। यहाँ पे टाइम की पावर देखो -2b, यहाँ टाइम की पावर -1 है तो इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ से b इज इक्वल टू बच्चों 1/2 आ गया, b इज इक्वल टू क्या आया 1/2। तो फिर इस वाले से जो है क्या b की वैल्यू यहाँ रखो, तो देन जो है आपका c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बच्चों c इज इक्वल टू -½ हो जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन समझ में आ रही। अब यहाँ जो है इस वाली इक्वेशन से क्या करो a की वैल्यू निकाल दो। तो अब यहाँ समझो a इज इक्वल टू बच्चों क्या हुआ, ये जो है c माइनस बी, अरे क्लियर है, इनको उधर ले जाएंगे 0 के इक्वल, तो क्या है b पॉजिटिव b नेगेटिव हो जाएगा, c पॉजिटिव। अब इनकी वैल्यू रखो भाई, c क्या है, c है -1/2, क्लियर, और आगे b क्या है 1/2, ठीक है। तो बच्चों ये है -1 हो गया भाई, -½ और -½ ऐड होगा तो क्या आएगा -1, तो बच्चों a इज इक्वल टू क्या आया -1 फाइनल। अब जो है क्योंकि अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको जो है करेक्ट चेक करवाया था, अब देखते हैं कि उतना आता है कि नहीं आता। तो बच्चों ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है, क्या a और b और c की वैल्यू को इक्वेशन में 1 में रखो। तो यहाँ देखो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो a b c की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k l की पावर ये है, a की वैल्यू हमारी -1 आ रही है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों l की पावर -1 हो गया। t की पावर बच्चों b है, b हमारा कितना आ रहा है ½ यानी कि t की पावर आ रहा है बच्चों ½। m की पावर क्या है भाई -c, वो c, और c की वैल्यू आ रही -½ ठीक, तो इसको लिख दो -½ समझ में। अब जो है देखो यहाँ पे कि बच्चों k की तो हम अभी फिर कुछ नहीं बोल रहे हैं, l की पावर -1 है तो नीचे डिनोमिनेटर में लिख दो, क्योंकि -1 है नीचे आके +1 हो जाएगी, ठीक है। t की पावर बच्चों ½ है और यहाँ t की पावर -½ है, डिनोमिनेटर में लाओ तो ½ हो जाएगा। और ½ का मतलब सबको पता है कि क्या होता है रूट, तो बच्चों t/m हो जाएगा, हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। बोलो सर ये तो सेम नहीं आया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने जो है फॉर्मूला जो ड्राइव करवाया था बेटा उसके अकॉर्डिंग जो है k क्या है, वैसे तो इतना ही रहने दो, ½ जो मीन था k की वैल्यू क्या थी भाई ½ थी, ठीक है। तो लेकिन यही तो बात है कि भाई हम कांस्टेंट के बारे में डायमेंशंस की हेल्प से नहीं बोल सकते, तो ये डिमेरिट हो जाती है उसकी, ठीक है। तो बच्चों लेकिन ये फॉर्मूला क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें k की वैल्यू 1/2 आती है, अभी मैंने जो है पॉज द वीडियो एंड देन सी दिस, ठीक, तो k की वैल्यू 1/2 जो है ये, लेकिन ये फॉर्मूला करेक्ट जो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इस्टेब्लिश करने वाले जो क्वेश्चंस हैं बच्चों उन पे जो है काम करना है, कैसे इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। अब जो है कुछ और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जो है रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं, एक क्लिक करो और टाइम चेक कर लेते हो यार, कल लंबा हो गया था वीडियो तो वो बाहर ही नहीं निकल पाया, ठीक है, फिर लेट जो है मैंने वो वीडियो भेजा, ठीक है। तो देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, एकेडमिक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब जो है कुछ और जो है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब कि जो है कुछ और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जल्दी से जो है बात करते हैं। जैसे बच्चों कि यहाँ पे जो है उसने क्वेश्चन जो है दिया है राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 4th 5th पता नहीं क्या क्या नंबर और है ना, चलो देखते हैं, ठीक है बच्चों। p इक्वल टू जो है वो ये कह रहा है कि b माइनस x² अपॉन 80, ठीक है, ये है। तो हमने जो है a का डायमेंशन निकालना है और b का डायमेंशन निकालना है, सुन तो रही हो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। वो जो है क्या पूछ रहे हैं, p यहाँ पे प्रेशर है, नहीं p जो है पावर है, p क्या है पावर है, ठीक है, और जो t है वो टाइम है, x जो है डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है बच्चों, t जो है टाइम है, t क्या है भाई टाइम। तो a और b का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, हमें a और b का डायमेंशन निकालना है। एक बात तो ये निकालनी है, दूसरी क्या है, दूसरी बच्चों हमें जो है ये निकालना है
कई बार वो ऐसे दे देता है कि भाई ए और बी का रेशियो निकालो, क्या निकालो, ए बाई बी का डायमेंशन भी निकालो। समझ गए बात को, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है क्लियर करना है बच्चों, कैसे करना है जरा देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि भाई क्या करो, इसका डायमेंशन जो है निकालो, ठीक है। तो ध्यान देना किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है बच्चों, तो इजीली जो है कर लोगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। तो देखो ध्यान दो जरा यहाँ पे कैसे होगा कि भाई इसको अलग अलग डिवाइड करना चाहते हो तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। लेकिन फिलहाल इतना समझो कि जो डायमेंशन बी का है वही किसका होगा, एक्स का होगा, यानी एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे जो है निकालेंगे इसको समझो। ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, ये इसको इधर लाओ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो कि ए टी पी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रही हुई कि डायमेंशन ऑफ, कैसे भी समझ लो बेटा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ ए टी पी। समझ गए ना बात को, ठीक है। ये अब जो है एक्स हमें पता है कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, मतलब लेंथ हो गई। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है एल होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ बी क्या हुआ भाई, डायमेंशन ऑफ बी जो है आपका एल स्क्वायर हो गया। अब जो है डायमेंशन ऑफ बी मिल गया, या ये करे यहाँ से ये निकाल लो, ठीक है, क्या इन दोनों से निकाल लो। डायमेंशन ऑफ ए जब निकालोगे तो ये डिवाइड में आएंगे ना बाकी, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ टी पी, ठीक है। तो टी टाइम है, पी जो है पावर है, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है पावर का सबको पता है, डायमेंशन क्या होता है बच्चों, पावर जो है डब्ल्यू अपॉन क्या होता है टी, और वर्क की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, याद रखना है। अरे टी है तो क्या हुआ भाई, क्या बना, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो जाएगा, किसकी, पावर की क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस थ्री, ठीक है बच्चों। तो रखो भाई इसका जो है एल स्क्वायर, टी टाइम इसका टी रहेगा बच्चों, पी पावर का डायमेंशन फॉर्मूला उधर लिख दिया मैंने, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये सब ऊपर जाएगा, तो m की पावर -1 हो जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, t की पावर जो है कितना, एक t कैंसिल -2 ऊपर जाके +2, तो m-1 t-2 जो है किसका डायमेंशन होगा, a का जो है डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब जो है जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमें क्या निकालना है, m-1 और t2 हो गया। अब जो है a बाई बी का डायमेंशन निकालना है, तो a बाई बी का डायमेंशन निकालो भाई, ठीक है। a बाई बी, तो a का डायमेंशन क्या है, a का डायमेंशन हमारा ये आया, ठीक है, m-1 t-2, b का डायमेंशन क्या है भाई, एल स्क्वायर, तो बच्चों ये हो गया m-1 l-2 t-2, ये a बाई बी का जो है डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वो कुछ भी कन्फ्यूजन जो है आपको कर सकता है इसमें करने के लिए, ठीक है। तो इसको नोट करो, एक क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि जो है और क्लियर कर सको इसमें, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है हैं, इनको जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो क्या है, मिटा दूँ, मिटा दे जाए, ठीक है। तो भाई अब तो मुझे लगता है यार किसी भी बच्चे की कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी कि सर मुझे ये नहीं आया समझ में या वो नहीं आया समझ में। अब मैंने हर एक बात को जो है बता दिया, बस ये कि डायमेंशंस जो है याद कर लेना बेटा, डायमेंशन याद रही जैसे टेबल याद रहती है ना, और फट से क्या करते हो क्वेश्चन जो है लगा देते हो, बस ऐसे जो है इसमें भी है। अब जैसे मैंने जो है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 6th क्वेश्चन जो मीन्स हुआ कि बच्चों उसने लिखा है कि वेलोसिटी, ठीक है, v इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है, v वेलोसिटी है बच्चों, तो a प्लस बी टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स है, c अपॉन d प्लस टी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो है लिखा है उसने कि वेयर क्या, v इज वेलोसिटी। अभी सबको पता है वेलोसिटी की जो है डायमेंशन क्या होती है, सबको पता है, v वेलोसिटी हो गया बेटा, t टाइम हो गया, a b c d की डायमेंशन निकालनी है, t टाइम है, t क्या है, t टाइम है। अब वैसे लिखने के लिए मैं अपनी तरफ से भी लिख देता कुछ भी जो है फॉर्मूला बना के, वो भी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है जब बच्चे बुक भी देखते हैं कई बार तो फिर क्या है उनके लिए काम हो जाता है ये, ठीक है, यार सर ने बता रखा था ये, ठीक है। तो बच्चों इसमें ए बी सी का डायमेंशन निकालना है, क्या, ए बी सी डी,
इन सब के जो है डायमेंशंस निकालने हैं, जबकि v वेलोसिटी है और t जो है यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये। अब जरा यहाँ पे समझो कि कैसे निकालोगे, ठीक है बच्चों। यहाँ समझना कि d और t का पहले हिसाब दे दो, ये दोनों जो है पॉजिटिव नेगेटिव से आपस में कनेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ऐसे लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ, वैसे तो खैर यहाँ से ए से करना चाहते हो शुरुआत, तो ए से कर लो। क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है बच्चों, कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ए, यानी कि सब टर्म्स जो आपस में प्लस माइनस साइन से कनेक्ट होती है वो इंडिविजुअल डायमेंशन सेम होता है। मतलब जैसे देखो ये इधर आएगा तो यहाँ माइनस तो हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों डायमेंशन ऑफ वी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या बी टी जो है हो जाएगा, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ये सी अपॉन डी प्लस टी जो है मिस हो जाएगा। तो फिर वहाँ किसका क्या होगा, डी का क्या होगा सर। तो बस इस बात को समझना है, जो डी का है वो टी का हो जाएगा, ठीक, कन्फ्यूजन खत्म। तो बच्चों यहाँ पे जो है समझो कि डायमेंशन ऑफ वी क्या हुआ भाई, वी वेलोसिटी है तो एल टी माइनस 1, तो ए का डायमेंशन यही हो गया, ठीक है भाई। डायमेंशन ऑफ ए जो है आपको मिल गया, ठीक। अब डायमेंशन ऑफ वी टी है तो बच्चों यहाँ पे जो है टी को डिवाइड में ले लो, क्या, यानी कि हमने इन दोनों से तो ये निकाल दिया, सबको पता है, ठीक है भाई। ऐसे तो करो, फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, इसको थर्ड ले लो, इसको फोर्थ ले लो, तो टर्म होगी ना ये, ठीक है। तो बच्चों अब जो है ऐसा कर लो, किससे ले लो, बी का निकालना है तो ऐसे लिख दो कि डायमेंशन ऑफ सेकंड, वो थर्ड और सेकंड से कर दो, डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, यहाँ से और आगे कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। ये जो बी ये सॉरी जो टी है वो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि बी और टी मल्टीप्लाई में है, टी आपका टाइम है, नोन क्वांटिटी है, बी अननोन है, बी का डायमेंशन निकालना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा टी। तो अब रखो भाई, एल क्या है, वो वी क्या है वेलोसिटी, एल टी माइनस 1, ये जो है बच्चों टी हो गया, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। तो बी का डायमेंशन एल टी माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ की कहानी समझो भाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पहले जो है सी का निकालो, नहीं डी का निकालो, डायमेंशन ऑफ डी बच्चों ये जो है डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो टी का डायमेंशन कैपिटल टी लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ समझना ज़रा कि बच्चों इन दोनों में से किसी एक का डायमेंशन काउंट होगा, क्या, इन दोनों में से हमने ये टी लिखा ना, तो इन दोनों का जो है डायमेंशन वही रहेगा, इतना ध्यान रखना। तो एक काउंट होगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, चाहे बी के साथ ले लो, चाहे उसके साथ ले लो, किसी के साथ भी ले लो, यानी कि क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या, अब इसको इसके साथ लेना चाहते हो तो यहाँ भी ले सकते हो, वी के साथ लेना चाहते हो तो वी के साथ ले लो, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ टी। समझे बात को, क्या कि डी और टी में से किसी एक को जो है किसके साथ मल्टीप्लाई में भेज दो, इसके साथ, ठीक। तो कोई टेंशन नहीं, क्लियर है। इन दोनों में याद रखना इस बात को जो मैंने बताया, ठीक है। इस पूरी टर्म का एक होगा, लेकिन इसमें से किसी एक का जो है लेके, तो भाई वी का जो है एल टी माइनस 1 और टी का जो है टी हो गया, तो केवल क्या बचा यहाँ पे, एल जो है हो जाएगा, ठीक है। चेक करना चाहते हो तो वो भी कर लो, सी का डायमेंशन एल हुआ, ठीक है, और टी का क्या है, डी और टी का जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, क्या मतलब ये पूरी टर्म का डायमेंशन इतने के इक्वल होना चाहिए, कितने के, यानी कि वी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों नीचे टी हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा, नहीं समझे, मतलब इंडिविजुअली इस पूरी टर्म का जो डायमेंशन है वो इसके इक्वल होना चाहिए, या इसके इक्वल होना चाहिए, या इसके इक्वल होना चाहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो है सी का डायमेंशन आया एल, क्योंकि टी की पावर माइनस 1 है, टी है तो क्या बचेगा, अरे भी क्या बचेगा, ये तो बचेगा, ये जो है टी की पावर माइनस 1 है ना, टी की पावर 1 है, तो क्या बचा, एल बचा। अब जो है क्या, सी का डायमेंशन एल और नीचे डी या टी का डायमेंशन टी, ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1 हो गया, जो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है, क्लियर। तो इससे भी चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, इसको जो है तैयार कर लोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती, ठीक है।
एक जो है और मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, मिटा दिया जाए भाई, ठीक है, ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब जो है जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बच्चों वो क्या है, एक जो है और अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एफ इजिकल टू जो है आपका ए रूट एक्स और बी टी स्क्वायर जो इमेज है। समझ गए बात को? हमें क्या करना है, ये समझना है पहले कि भाई ये क्या क्या है। तो एफ जो है बच्चों फोर्स है, एक्स जो है डिस्टेंस है, एक्स क्या है डिस्टेंस है, और टी जो है आपका टाइम है। हो गया? हमें जो है निकालना है ए बाई बी, ठीक है, क्या हमें निकालना है बच्चों ए बाई बी का जो है डायमेंशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। देखो कैसे जो आएगा उसको समझो, ठीक है, फॉर्म ये चेक सही है, ठीक। तो बच्चों देखो कैसे करोगे। अभी मैंने क्या बताया कि डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स, क्या डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है, या फिर पहले इन्हीं को लिख दो, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बेटा वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे देखो, नहीं ए रूट एक्स तो हो गया भाई, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये डबल हो गया ना। अब जो है ये फर्स्ट हो गया बच्चों, ये जो है सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट में ए का डायमेंशन निकालना है और थर्ड का जो है डायमेंशन हमें पता है क्योंकि वो फोर्स है। यहाँ हमें ए का डायमेंशन निकालना है, रूट एक्स, एक्स हमें पता है क्या है ये डिस्टेंस। तो यहाँ से बेटा फर्स्ट और थर्ड से करोगे, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ फोर्स। फिर यहाँ से डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन सबको पता है एम एल टी माइनस टू, क्लियर। और ये डिस्टेंस का जो है डिस्टेंस रूट एक्स, मतलब एक्स जो है डिस्टेंस है रूट के अंदर है, तो बच्चों एल की होल पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हुआ, एम एल ऊपर जो है एल की पावर 1 है, नीचे हाफ है तो वो माइनस हो जाएगी बच्चों, तो एल की पावर हाफ बचेगी ऊपर, ठीक है, टी की पावर -2। ये आया ए का डायमेंशन। ऐसे बी का निकालना है, तो यहाँ क्या है डायमेंशन ऑफ बी, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, टी डिवाइड में चला जाएगा फोर्स के, तो बच्चों ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2, और टी का जो है टी होता है लेकिन होल स्क्वायर है, क्या, अरे टी का तो होल स्क्वायर लगा दो, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो बच्चों ये हो जाएगा एम एल टी की पावर हो जाएगा -4, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है टी की पावर 2 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 वहाँ पहले से है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बी की डायमेंशन मिल गई भाई। अब जो है ए बाई बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए बाई बी पूछ रहे हैं यहाँ से। सो ए बाई बी इज इक्वल टू, ए क्या है भाई, ये है बच्चों एम एल की पावर हाफ है, टी की पावर -2 है, यहाँ जो है एम एल और टी की पावर -4, तो भाई एम से एम कैंसिल हो गया। अब ये जो है नीचे आएगा तो नीचे हाफ बचेगा, या ऊपर ही रखो सबको, तो एल की पावर बच्चों -हाफ बचा और टी की पावर जो है 2 बचा, ठीक, ये हो गया लास्ट आंसर, ठीक है। एल की पावर -हाफ और टी की पावर 2 जो है, ये जो है तुम्हारा किसका आंसर आया, ए बाई बी जो है का आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है करनी है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि यार अब तो हर एक बच्चे को समझ में आ ही जाना चाहिए, मतलब, ठीक है। यानी कि मेन जो है यहाँ पे क्या है कि आपको डायमेंशंस पता होने चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, फिर मतलब अगर डायमेंशन याद है तो आप कहीं पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डायमेंशंस जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ की याद होनी चाहिए, ठीक है। याद नहीं तो निकालना सीख लो, लेकिन प्रैक्टिस में अगर जल्दी से याद रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व जो है मिस कर लोगे, ठीक है। तो अब जो है मेरे ख्याल से यार कोई टेंशन नहीं, ठीक। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन जो हैं होंगे
तो भाई मेरे से जो है क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर जो है ये क्वेश्चन जो है फिर और सॉल्व जो मिस करा दो, ठीक है बच्चों। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना ये मैं आपको सॉल्व जो है करा चुका हूँ। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं एकेडमिक में, तो ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में जो है घुमा फिरा करके थोड़ा क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में मैं एरर एनालिसिस आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। और फिर जो है मिलते हैं भाई, तब तक जो है लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों, टिल देन बाय बाय।